जब भी पाकिस्तान किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में बुरे परफॉर्मेंस दे कर आता है तो एक सर्जरी होती है जिसमें सारा स्पोर्टिंग स्टाफ पाकिस्तान की छुट्टी कर देता है उन सब की, और एक नए कोचेज वोचेज के साथ पाकिस्तान सामने आता है। 2024 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया, जिसमें पाकिस्तान को यूएसए और इंडिया दोनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा और परफॉर्मेंसेस भी कुछ शानदार नहीं आए। तो इसमें गैरी क्रिस्टन ने एक रिपोर्ट पाकिस्तान पीसीबी को दी, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें बोली आइए बताता हूँ। उन्होंने बोला कोचेज ने कंप्लेंट की दैट शाहीन शाह अफरीदी मिसबिहेव विद द कोचेज एंड टीम मैनेजमेंट। भाई जो प्लेयर्स अगर आप अपनी कोचेज से ही बदतमीजी कर रहे हैं और उन्हीं के साथ उनकी बन नहीं रही तो टीम में वो चीज़ परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करेंगी और टीम के फिर यही हालात रहेंगे कि आप यूएसए तक से भी हार जाओ। तो ये गैरी क्रिस्टन की बड़ी रिपोर्ट है और गैरी क्रिस्टन ने बोला कि ये लोग साथ बैठ के बात ही नहीं करते। जिस तरीके से गैरी क्रिस्टन का रिकॉर्ड था, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है कैप्टन कोच है गैरी क्रिस्टन, इस तरीके से बेइज्जती हो रही है उसकी शक्ल देखने वाली थी जब पाकिस्तान टीम इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस कर रही थी। इसी के साथ साथ एक और उन्होंने बोला, गैरी क्रिस्टन ने बोला कि शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल थे ग्रुपिंग में जो कि अगेंस्ट बाबर आजम थी। ये इन्होंने एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा कर दिया शाहीन वर्सेस बाबर आजम कि क्या शाहीन भी बाबर आजम के खिलाफ ग्रुपिंग में शामिल थे। हम सबको पता है शाहीन शाह अफरीदी को जब बाबर आजम ने कैप्टनसी ड्रॉप की थी तो शाहीन शाह अफरीदी ही वो नाम था जिसे T20 इंटरनेशनल में आपने कैप्टनसी दी गई थी उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस की, क्योंकि 2 बार लगातार लाहौर कलंदर्स को टाइटल जितवाने में कामयाब हो पाए थे शाहीन शाह अफरीदी। तो उसी की बदौलत आपने उनको कैप्टनसी की जिम्मेदारी दी थी और उनसे उस सीरीज में कुछ खास नहीं हो पाया था। 4-1 से हम न्यूजीलैंड से वो सीरीज हार गए थे जो कि न्यूजीलैंड के घर पे ही थी। हम 4-1 से वो सीरीज हार गए। उसके बाद फौरन था हमारा पीएसएल में भी लाहौर कलंदर्स की लगातार बर्बाद परफॉर्मेंसेस देखकर और शाहीन शाह अफरीदी विद द बॉल भी कुछ खास नहीं कर पाए, वो परफॉर्मेंसेस देखकर पीसीबी जब मोहसिन नकवी नए चेयरमैन बने तो उन्होंने बाबर आजम को कहा आप फिर आए और फिर कैप्टनसी की जिम्मेदारी ली, क्योंकि 2024 का वर्ल्ड कप बहुत करीब था। तो इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज दी एज अ कैप्टन, तभी से वो गुस्सा लग रहे हैं। तब से ही ये रिपोर्ट्स आ रही है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की आपस में बन नहीं रही। इसमें मोहम्मद रिजवान का अलग ग्रुप है, बाबर आजम का अलग ग्रुप है और शाहीन शाह अफरीदी का एक अलग ग्रुप हमें देखने को शामिल आ रहा है। और जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस भी थी इनकी वो अलग है। लेकिन ये पीसीबी का डिसीजन बिल्कुल ही गलत था कि आप एक सीरीज देकर किसी प्लेयर को जज कर लो एज अ कैप्टन। और वसीम अकरम ने भी यही बोला जब आपने एक बार कैप्टनसी दे दी थी तो भाई पूरा साल तो देते। जब आप बाबर आजम को इतना बैक करते हो, उनकी ना परफॉर्मेंस है फिर भी उनको 5 साल तक आपने कैप्टनसी दी, इतने आईसीसी इंडिया इतने एशिया कप दिए, तो शाहीन शाह अफरीदी को भी आप कम से कम एक तो आईसीसी इवेंट देते, देख के तो देखते फिर क्या परफॉर्मेंस आई। चलो आपने दे दिया, शाहीन शाह अफरीदी से शिफ्ट कर दी कैप्टनसी बाबर आजम के। क्या उखाड़ लिया बाबर आजम ने 2024 के वर्ल्ड कप में? पहले उससे आइलैंड से हार गए इतनी बेइज्जती के बावजूद, फिर गए हम T20 वर्ल्ड कप में जहां हम यूएसए से पिल गए, यूएसए तक के हम हार गए। इतनी हमारी क्रिकेट नीचे जाती जा रही है। आप ये देखो यूएसए जो सिर्फ एज अ होस्ट नेशन वर्ल्ड कप में पार्ट ले रही थी, वरना उनकी जगह भी नहीं बन रही थी, एज अ होस्ट नेशन उन्होंने पार्ट लिया और वो सुपर 8 में चले गए और हम बाहर ही बैठे रह गए। तो ये हमारी क्रिकेट के हालात हैं, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। पीसीबी को अब यही करना चाहिए, सारे जिनको ग्रुपिंग की और पाकिस्तान टीम को इन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है, इन सबको ड्रॉप करें, नई टीम भेज दे भाई। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगा, जो कि अभी तो रिपोर्टली चल रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा, उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन जिधर भी होता है आप भाई नई टीम भेज दें, नया कैप्टन बना के भेज दें। लेकिन ये लोग कब से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ख़राब कर रहे हैं, इन सब से हमारी जान छुटवाएं, एक नई टीम भेजें विद अ न्यू कैप्टन, बेशक यंग कैप्टन बना के भेजें, क्योंकि ये पर्चियाँ नहीं सेलेक्ट करेगा वो कैप्टन आके। अगर बाबर, रिजवान और शाहीन, अब इनमें से ही अगर किसी को कैप्टनसी की जिम्मेदारी दी गई तो ये सब आपस में ही पर्चियाँ सेलेक्ट करते रहेंगे, अपने जो जानने वाले उनको सेलेक्ट करते रहेंगे। जिस तरीके से बाबर आजम शादाब खान को सेलेक्ट कर रहे थे, उनकी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, उसके बावजूद। आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा।